नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बेगूसराय में वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के चर्चित 2 गज जमीन बयान से जुड़ा मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि इस बार विवाद बयान को लेकर नहीं बल्कि नगर थाना की कार्यप्रणाली और पुलिस रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि इस हाई प्रोफाइल मामले की मूल केस डायरी ही नगर थाना से गायब हो गई। मामले में सामने आते ही मामला के सामने आते ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट देश भर में चर्चित रही थी। इस सीट पर बीजेपी के नेता और वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा वामपंथी नेता कन्हैया कुमार के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर थी। इसी दौरान जीडी कॉलेज मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा में गिरिराज सिंह ने 2 गज जमीन से जुड़ा बयान दिया था, जिससे राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया था। बयान के बाद विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल कुमार के निर्देश पर बेगूसराय नगर थाने में कांड संख्या 221/2019 दर्ज किया गया था। यह मामला चुनाव आचार संहिता और विवादित भाषण से जुड़े आरोपियों के तहत दर्ज किया गया था। उस समय यह मामला राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा में रहा था। अब करीब 7 साल बाद जब इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है, तब एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। सुनवाई के दौरान पता चला है कि मामले की मूल केस डायरी नगर थाने से गायब हो चुकी है। अदालत में जब केस से जुड़े मूल दस्तावेजों मांगे गए तो पुलिस केवल फोटो स्टेट कॉपी और जब्ती सूची ही प्रस्तुत कर सकी। इसके बाद अदालत ने यह बड़ा सवाल उठा दिया कि आखिर इतने संवेदनशील और चर्चित मामले की मूल डायरी थाना से कैसे गायब हो गई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जो अधिवक्ता और भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमरेंद्र कुमार अमर ने 15 मई को न्यायालय में आवेदन दाखिल किया। आवेदन में कहा गया है कि बिना मूल केस डायरी के केवल फोटोकॉपी के आधार पर किसी मामले में संज्ञान लेना विधिवत सम्मान विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि इससे पहले पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से नगर थाना को मूल डायरी प्रस्तुत करने के लिए कारण परीक्षा भेजी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं कर सकी। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर थाना पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आपराधिक या संवेदनशील मामले में मूल केस डायरी सबसे अहम दस्तावेज होती है। इसमें जांच से जुड़े तथ्य, गवाहों के बयान, कार्रवाई की विवरण और पुलिस जांच की पूरी प्रक्रिया दर्ज होती है। ऐसे में उसका गायब होना न केवल गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब तलब करने की तैयारी शुरू कर दी है। अदालत अब यह भी जांच कर सकती है कि मूल डायरी वास्तव में खो गई या फिर किसी अन्य कारण से प्रस्तुत नहीं की जा रही। यदि मामले में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है, यानी कि अगर उन पर गाज गिरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे प्रशासनिक विफलता और रिकॉर्ड प्रबंधन में बड़ी चूक बता रहा है, जबकि पुलिस विभाग की ओर से अब तक इस पर कोई भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी पहलुओं और दस्तावेजों की स्थिति पर सम्यक विचार करने के बाद ही आगे की कार्रवाई का संकेत दिया है। अब सभी की नज़र अदालत की अगली सुनवाई और पुलिस प्रशासन के जवाब पर टिकी हुई है। आपको खबर यह कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।